फ्रेंड्स, मैं रोहित मालव सक्सेस लाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जो अब की सॉल्व हो गई है। अब रेगुलर वीडियो आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिससे कि लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। और अभी भी पिछले जो वनपाल वन रक्षक के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से हर एक पारी में जो पेपर हुआ ना उसमें इसमें से क्वेश्चन आया है। ठीक है फ्रेंड्स, वो कैसे भी घुमा के पूछा हो लगभग अपन सारे तरीक़ों से इसमें कवर कर लेंगे। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो भी इसी के ऊपर होगी, लेकिन वो महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे ना जो इस टॉपिक से जुड़े होंगे उनसे रिलेटेड आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो आज की वीडियो में अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे अपन, राजस्थान का एकीकरण। पूरी ईमानदारी के साथ जो भी मैंने इस क्लास में बताया है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना फ्रेंड्स। आपको लगभग हर एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना हो सका है मैंने इसमें कवर करने का कोशिश किया है। आप इसके अपनी ईमानदारी से पूरी ईमानदारी से नोट्स बनाइएगा और आपको एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, इसके अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, उनमें भी बोला है, तो अभी जो वनपाल रक्षक के पेपर हुए ना उनमें से लगभग हर एक एग्ज़ाम में, हर एक पारी में, हर एक पेपर में अपनी क्लास से सीधा के सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जो भी मैं नोट्स बता रहा हूँ इनको ईमानदारी से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और आप कोई सा भी एग्ज़ाम में देखना सीधा क्वेश्चन उठाएगा तो यहाँ से ही मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। और एक और वीडियो आएगी इसके बाद, उसमें इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं ना उनको ले लूँगा, तो आपका ये एकीकरण का टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज इसमें केवल अपन एकीकरण के 7 चरण ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन एकीकरण से जुड़ी नॉर्मल सी जानकारी देखते हैं, जिसमें से ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे सीधा सीधा आता है। मैंने इस वीडियो में सारी इम्पोर्टेंट बातें ही ली है। ठीक है फ्रेंड्स, सारी की सारी जो भी इम्पोर्टेंट है ना वो के वही नोट्स मैंने इसमें लिए हैं, तो सारों को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है और नोट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। राजस्थान के एकीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, थोड़े बहुत तथ्य तो अपन को देखने ही पड़ेंगे जो कि एकीकरण को स्टार्ट करने से पहले पढ़ने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि जो है 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई। ठीक है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई किसने की, विलियम बेंटिक के द्वारा की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया, अजमेर में रखा गया। और इसका जो प्रधान होता था वो कौन होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1832 में जो राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई है किसने की है, विलियम बेंटिक ने। इसका मुख्य कौन होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और 1832 में एजेंट टू जो गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहाँ था फ्रेंड्स, अजमेर में। इसको नोट कर लेना ईमानदारी से और स्टार लगा लेना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, 1832 में AGG का मुख्यालय कहाँ था फ्रेंड्स, अजमेर में। और किसने किया था इसकी स्थापना, विलियम बेंटिक ने की थी। ठीक है, और प्रथम जो AGG था 1832 के टाइम पे वो कौन था, हेनरी लॉकेट। कौन था फ्रेंड्स, हेनरी लॉकेट। ईमानदारी से पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, एक भी बात इसमें छोड़ने लायक नहीं है, कचरा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद चलते हैं, ये भी स्टार वाली बात है। 1845 में AGG का मुख्यालय अजमेर से माउंट आबू शिफ्ट कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो 1832 में स्थापना के टाइम तो कहाँ था, ये था अजमेर में, लेकिन 1845 में कहाँ शिफ्ट कर दिया था इसे, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है फ्रेंड्स, 1845 में कहाँ पे शिफ्ट कर दिया था इसको, माउंट आबू सिरोही में। कहाँ से, अजमेर से माउंट आबू सिरोही में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी सीधा ऑनलाइनर में लिख ही लेना आप, ये सीधा पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के टाइम पे, 1857 की क्रांति के समय AGG का मुख्यालय कहाँ था, माउंट आबू में था, और पैट्रिक लॉरेंस उस टाइम का AGG था। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे कि 1832 में स्थापना के टाइम तो कौन था, ये हेनरी लॉकेट प्रथम AGG, प्लस कहाँ पे इसका मुख्यालय था, अजमेर में। लेकिन 1857 की क्रांति के टाइम पे AGG कौन था, तो वो था अपना पैट्रिक लॉरेंस, और इसका मुख्यालय कहाँ पे था, माउंट आबू में।
1857 के टाइम पे कहाँ था, माउंट आबू में, और 1832 के टाइम पे कहाँ था, अजमेर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जब एकीकरण हो रहा था तो उस समय राजस्थान में 4 राजनीतिक एजेंसियां थी। ठीक है फ्रेंड्स, इनको भी स्टार लगा के लिख लेना है। वैसे इनमें से क्वेश्चन इतना पुटअप नहीं होता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, समझने के लिए। तो पहला देखते हैं राजपूताना स्टेट एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ था, कोटा में। राजस्थान भी कहते हैं या राजपूताना भी कहते हैं। राजस्थान राजपूताना स्टेट एजेंसी कहाँ है, ये अपनी कोटा में है। उसके बाद पश्चिमी से ध्यान रखना आप, जोधपुर। ठीक है, ये राजस्थान है और इसमें यहाँ पे पश्चिमी साइड पे कौन, जोधपुर। तो पश्चिमी से जोधपुर ध्यान रख लेना अपन। तो पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, ये जोधपुर में था। दक्षिणी भी आएगा, मेवाड़ भी आ सकता है, दक्षिणी भी आ सकता है, मेवाड़ भी आ सकता है। दक्षिणी या मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी कहाँ था, ये उदयपुर में था। ठीक है फ्रेंड्स, और जयपुर से आप जयपुर का याद ही रख लोगे, जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, ये जयपुर में था। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। राजस्थान या राजपूताना स्टेट एजेंसी कोटा। पश्चिमी से आप जोधपुर को ध्यान रखना, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर में। दक्षिणी या मेवाड़ से आप ध्यान रखना, ये कहाँ थी, उदयपुर में। और जयपुर से आप जयपुर का ध्यान रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो चीज़ रटने की होगी मैं उसमें साफ बोल दूंगा आपको इसको रटना है, और जो चीज़ समझने की होगी उसको मैं साफ बोल दूंगा कि इसको आपको समझना है। आपको पूरे एकीकरण में मेन तो ये चीज़ रटनी है केवल। ठीक है, पूरा एकीकरण तो आपको समझना है, लेकिन रटना क्या है, ये वाली चीज़। ठीक है, और एकीकरण में आपको कुछ नहीं रटना, बस ये वाली चीज़ रटनी है, जो कि इसकी तारीखें दे रखी है। और इसको कैसे रटना है कि 18 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे रटना है इसको, ये देखते हैं अपन। 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे रट लेना है, इनको बार बार दोहराते रहेगा। आप कुछ भी कर रहे हो तो एक हाथ में, मतलब हाथ में पेन लेके किधर भी जा भी रहे हो तो 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे रट लेना है इनको। इनको तो रटा रटाया होना चाहिए ये वाली लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं अपन जो 7 चरण में एकीकरण कंप्लीट हुआ था। तो पहले में जो महीना था वो कौन सा था, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मई जनवरी नवंबर, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मई जनवरी नवंबर, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मई जनवरी नवंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ध्यान रखना है। वो जो पहले 3 चरण है वो 1948 में, अगले 2 चरण 1949 में, फिर अगला 1 चरण 50 और 56 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आप जब बार बार दोहराओगे तो ये ऑटोमेटिक सारी की सारी तारीखें ध्यान हो जाएंगी, आराम से याद होगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इनमें। ठीक है, तो 18 मार्च 1948 पहला, 25 मार्च 1948 दूसरा चरण, 18 अप्रैल 1948। इससे अभी क्वेश्चन पूछा गया था वन रक्षक में। ठीक है मैम, वन रक्षक की जो 12 तारीख को पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि तीसरे चरण का उद्घाटन कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण, चौथा चरण 30 मार्च 1949 को। इस दिन अपन राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, उसका अपन आगे जाके जिक्र करेंगे अभी। 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950। इस दिन राजस्थान को, मतलब राजपूताना का नाम बदलकर विधिवत रूप से राजस्थान किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है 1 नवंबर 1956, जो कि अपना राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। और इस दिन अपन वर्तमान राजस्थान के लिए राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा दिवस मनाते हैं इस दिन अपन, स्थापना दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपन राजस्थान का एकीकरण, इसके 7 चरणों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स प्रथम चरण, जो कि है क्या, मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, ये कब बना था, ये 18 मार्च 1948 को। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें देखते हैं अपन इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी जब जाके मत्स्य संघ बना था। तो इसमें ABCD ध्यान रखना है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD। ठीक है फ्रेंड्स, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। प्लस जो निमराना ठिकाना था वो भी इसमें मिला था, जो कि कहाँ पे था, अलवर जिले में। ठीक है, निमराना कहाँ था फ्रेंड्स, अलवर जिले में। ये निमराना है, ये कहाँ था फ्रेंड्स, अलवर जिले में। तो इसमें 4+1 4 रियासतें कौन सी आ गई, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। +1 में क्या है, निमराना ठिकाना, जो कहाँ था, अलवर में। ठीक है फ्रेंड, एक बार देख लेते हैं अपन मैप को।
जो पहला चरण हुआ था, जो मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, उसमें एक था अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है फ्रेंड्स, ABCD, ABCD, ये 4 ही रियासतें थी जो पहले चरण यानी कि मत्स्य संघ में मिली थी, और जो यहाँ पे अलवर में नीमराना ठिकाना था वो भी इसमें आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान के एकीकरण के टाइम पे राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19। ठीक है फ्रेंड्स, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था? अजमेर और मेरवाड़ा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे जो मत्स्य संघ नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मत्स्य मत्स्य संघ नाम है वो किसने दिया? KM मुंशी ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लेंगे। जो मत्स्य संघ का नामकरण हुआ है वो किसके सिफारिश पर हुआ है या किसके देने पर हुआ है? तो KM मुंशी के कहने पे हुआ है मत्स्य संघ नाम। ठीक है फ्रेंड्स, जो मत्स्य संघ की राजधानी है, ठीक है, वो किसे बनाया गया? अलवर को बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही अलवर, इसको मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। उसके बाद में राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान सिंह, जो कहाँ का राजा था, जो कहाँ का शासक था? वो धौलपुर का शासक था, और उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। इसको भी ईमानदारी से नोट करना है, इसको छोड़ना नहीं। एक तो ये कि अपन राज प्रमुख लिख के उदयभान याद करके रह जाएं, लेकिन ये भी याद करना है कि वो कहाँ का शासक था। ठीक है फ्रेंड, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान सिंह को, जो कि कहाँ से था? धौलपुर से। उसके बाद उपराज प्रमुख कहाँ से बनाया गया? करौली से, जो कि कौन था? गणेश पाल देव करौली से। ठीक है, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभालाल कुमावत को, जो कि कहाँ से था? अलवर से। और उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी, जिसे अपन राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी, जो कि भरतपुर से संबंधित थे, और इसे अपन राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, इनके साथ एक और नाम ध्यान रखिएगा आप, उप प्रधानमंत्री के साथ में युगल किशोर चतुर्वेदी, तो इसके साथ में आता है गोपीलाल यादव। ठीक है फ्रेंड्स, गोपीलाल यादव, ये ठीक है। अभी जो वन रक्षक का पेपर हुआ था, उसमें 12 नवंबर के पेपर में जो शाम की शिफ्ट थी, जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोपीलाल यादव का संबंध किससे है, या किस जिले से है, या किस आंदोलन से है। ठीक है फ्रेंड, तो वो कहाँ से था? भरतपुर प्रजामंडल से, जो कि उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाता था, जो युगल किशोर चतुर्वेदी के साथ में था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे अपन गोपीलाल यादव का भी, जो कि कहाँ से संबंधित है? भरतपुर से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अपन चलेंगे कि उद्घाटनकर्ता कौन थे इसके, तो नरहर विष्णु गौडगिल इसके उद्घाटनकर्ता थे। किसके? मत्स्य संघ के। मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरहरि विष्णु गौडगिल या NV गौडगिल। ठीक है फ्रेंड्स, अपन को पूरा नाम भी ध्यान रखना है, NV गौडगिल से नहीं रह जाना है। नरहरि विष्णु गौडगिल, इनका नाम ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, मैंने आगे लिख रखा हुआ है तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मेंशन नहीं हो रहा है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। चलते हैं, इसको एक बार फिर से समझते हैं। जो राज प्रमुख बनाया गया था, वो तो कहाँ से बनाया गया था? अपने ये धौलपुर से उदयभान सिंह। ठीक है, उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, जो कि कहाँ से था? अपने धौलपुर से। उसके बाद उपराज प्रमुख कहाँ से बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया था अपने करौली का गणेश पाल देव। ठीक है फ्रेंड्स, गणेश पाल देव कहाँ से? उपराज प्रमुख बनाया गया करौली से। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो बनाया गया था क्या? शोभालाल कुमावत। ये शोभालाल कुमावत कहाँ से? अलवर से। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भरतपुर से बना था वो उप प्रधानमंत्री थे युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। ठीक है फ्रेंड्स, इनको ध्यान रखना है, मैप के थ्रू ध्यान रखना है। तो राज प्रमुख तो कहाँ का था? धौलपुर का उदयभान सिंह। ठीक है, उपराज प्रमुख कहाँ का था? करौली का, ये उपराज प्रमुख करौली का गणेश पाल देव। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में प्रधानमंत्री देखेंगे अपन अलवर का, ये प्रधानमंत्री अलवर का और कौन था? शोभालाल कुमावत। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद भरतपुर का था उप प्रधानमंत्री, ये उप प्रधानमंत्री कौन था? युगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, इसे अपन राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना पहला चरण होता है। इसमें भी कुछ बातें ध्यान रखने की, विधिवत रूप से जो मत्स्य संघ था उसका उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। कहाँ पे? भरतपुर में, लोहागढ़ दुर्ग में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्षेत्रफल इम्पोर्टेंट नहीं है, जनसंख्या भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये पूरी बात है इसमें ज़्यादातर, वैसे ध्यान लायक बातें तो सारी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना अभी तक वो ये है कि इसकी वार्षिक आय कितनी थी, तो 184 लाख इसकी वार्षिक आय थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको नोट करके आप लिख लेना अलग से कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, तो 184 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। 184 लाख इसकी वार्षिक आय थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना पहला चरण कंप्लीट होता है मत्स्य संघ। उसके बाद अपन देखेंगे दूसरा चरण, पूर्वी राजस्थान संघ या राजस्थान संघ, ठीक है फ्रेंड्स। ये दूसरा चरण है 25 मार्च 1948 को, ठीक है फ्रेंड्स। कब है? 25 मार्च 1948 को। इसमें अपन देखेंगे जो राजस्थान का दूसरा चरण है, या उसको अपन पूर्वी राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ भी कहते हैं, इसमें कौन कौन सी और कितनी रियासतें और कितने ठिकाने आके मिले थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखेंगे अपन 9 तो रियासतें थी प्लस एक ठिकाना था, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अब आके देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी रियासतें थी। पहले मैप के थ्रू देखते हैं। इसमें अपन नीचे से चलेंगे, जो दक्षिणी पूर्वी इलाका है ना वो आ जाता है दूसरे चरण में, तो इसको मैप से ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, उसके बाद टोंक ध्यान रखेंगे, फिर किशनगढ़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और किशनगढ़। फिर अपने आ जाएंगे हाड़ौती में झालावाड़, कोटा और बूंदी, ठीक है। 12 तो उस टाइम बना ही नहीं था, तो 12 नहीं था, तो हाड़ौती में अपन को 12 ध्यान नहीं रखना है। तो कौन कौन सा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स? इसमें ध्यान रखेंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़, फिर झालावाड़, कोटा और बूंदी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ध्यान रखेंगे मैप के थ्रू। ये मैप इसीलिए ऐड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए और अच्छे से याद हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं आगे। इसमें देखेंगे अपन एक तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, वो कुशलगढ़ ठिकाना, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक अलग कहाँ से है कुशलगढ़, जो कि एक यहाँ लिख रहा है, ये क्या है ठिकाना था, जो कि कहाँ के था, ये था अपने बांसवाड़ा में, ठीक है फ्रेंड्स। कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ पे था? बांसवाड़ा में। तो इसमें 9+1 यानी कि 9 तो रियासतें और एक ठिकाना हो गया था, ये था कुशलगढ़, जो कि कहाँ था? बांसवाड़ा में, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे। इसकी राजधानी किसे बनाया गया? कोटा को, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सबसे बड़ी रियासत जो देखी जाए ना तो वो क्या थी? कोटा थी, जो समग्र रूप से सबसे बड़ी रियासत थी। तो इसकी राजधानी किसे बनाया गया? दूसरे चरण की राजधानी कोटा को बनाया गया। राज प्रमुख भी कोटा का ही बनाया गया, बड़ी रियासत कोटा की थी। तो जो भीम सिंह था, जो एकीकरण के टाइम पे कोटा का शासक था, उसे राज प्रमुख का पद दिया गया। और उप राज्य प्रमुख, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी अपन को ध्यान रखना। जो भी लिखा है मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब के सब ध्यान रखने हैं, एक भी चीज़ छोड़ने लायक नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ईमानदारी से पूरी चीज़ें नोट करनी है और इन्हें याद करना है, ठीक है। उपराज प्रमुख कौन था? लक्ष्मण सिंह था, जो कहाँ से था? डूंगरपुर से, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने सबके साथ में लिख रखा है, लगभग लगभग। कुछ जगह नहीं लिखा होगा तो मैं आपको वहाँ पे साथ में बता दूंगा, ताकि आपको भी अच्छे से दोहराने से याद होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं। जो उप राज्य प्रमुख हैं वो कहाँ से था? लक्ष्मण सिंह था, जो कि डूंगरपुर से था। और प्रधानमंत्री था वो था गोकुललाल आसावा, जो कि शाहपुरा से थे, ठीक है फ्रेंड्स। और उद्घाटनकर्ता इसके भी कौन थे? तो एन.वी. गॉडगिल थे। और इसका उद्घाटन भी कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? इसका उद्घाटन कोटा दुर्ग में हुआ था। पहले चरण का तो कहाँ हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका कहाँ हुआ था? दूसरे चरण का तो कोटा दुर्ग में हुआ था। तीसरे चरण का भी कोटा दुर्ग में हुआ था, लेकिन अपन को यहाँ पे अभी दूसरा चरण को पढ़ रहे हैं, तो दूसरा चरण का ध्यान रखना है। दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ होता फ्रेंड्स? कोटा दुर्ग में, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार मैप के थ्रू देखते हैं इन्हें। सबके पहले तो देखेंगे अपन राज प्रमुख का पद, जो कि कहाँ से था? कोटा से। कोटा से कौन था? भीम सिंह, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे अपन उपराज प्रमुख का पद, जो कि कहाँ से था? अपने डूंगरपुर से। कौन था? लक्ष्मण सिंह, ठीक है फ्रेंड्स। कौन था? लक्ष्मण सिंह। उसके बाद देखेंगे अपन इसमें प्रधानमंत्री का पद, तो कि कौन थे? गोकुललाल आसावा, वो कहाँ थे? ये गोकुललाल आसावा, जो कि कहाँ से थे? शाहपुरा से, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया अपना। और इसके बाद चलेंगे अपन, राजधानी अपन को कोटा ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। उद्घाटन कहाँ हुआ था इसका? कोटा दुर्ग में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं अपन इसमें। तीसरा चरण। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है। शुरू के 3 चरण तो कब हुए थे? 1948 में। फिर अगले 2 चरण हुए थे 1949 में, अगला चरण 1950 में, अगला चरण 1956 में, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस तरह देखेंगे अपन। जो तीसरा चरण था फ्रेंड्स, उसमें केवल एक ही रियासत आके मिली थी। कब किस में मिली थी? वो राजस्थान संघ। जो दूसरा चरण था ना, उसमें एक रियासत आके मिल की, तो ये तीसरा चरण बन गया अपना। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा चरण बनेगा? जब दूसरे चरण में उदयपुर आके मिलेगा तब जाके तीसरा चरण बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उदयपुर आके मिल गई किसमें? राजस्थान संघ में या पूर्वी राजस्थान संघ में। ठीक है, इसको पूर्वी राजस्थान संघ भी लिख लेना साथ में। तो उदयपुर आके मिली थी ओनली तीसरे चरण में, ओनली उदयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे अपन तीसरा चरण 3 कैसे लिखते हैं? 3 को ऐसे लिखते हैं, तो उदयपुर ऐसे ध्यान रह जाएगा तीसरे चरण में, ऐसे ओनली उदयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरे चरण में ओनली उदयपुर आके मिली। तो उदयपुर आके मिली तो उदयपुर तो कोटा से बड़ी रियासत देखी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उदयपुर है, ये कोटा से बड़ी रियासत देखी जा सकती है। तो इसमें राजप्रमुख का पद किसके पास आ जाएगा? अब उठ के ये आ जाएगा उदयपुर के भोपाल सिंह के पास में। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख लेना आप कोष्टक में उदयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, उदयपुर कर लेना या मेवाड़ कर लेना, आपको समझ आना चाहिए बस, इसीलिए मैंने मैप लगाया है वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजप्रमुख का पद तो किसके पास आ जाएगा? उदयपुर के भोपाल सिंह के पास। और राजधानी भी कहाँ से कहाँ आ जाएगी? ये कोटा से उदयपुर बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरे चरण की राजधानी क्या बन गई? उदयपुर। राजप्रमुख बन गए भोपाल सिंह। उसके बाद आ जाएंगे, अब दूसरे नंबर पे जो बड़ी रियासत होगी फ्रेंड्स, वो उपराज प्रमुख बन जाएगा। तो दूसरे नंबर पे कौन रहेगी? कोटा। तो कोटा का बन गया उपराज प्रमुख, जो कि कौन था? भीम सिंह। ठीक है, इसके साइड में कोटा कर लेना। भीम सिंह कहाँ से था फ्रेंड्स? ये कोटा से था। ये साथ में जिला नोट कराने का बस एक ही उद्देश्य है कि आपको इनके जिले भी याद आ जाएं कि कौन कहाँ से था। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आता है माणिक्य लाल वर्मा, जो कि क्या प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है फ्रेंड, माणिक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाया गया। इसकी एक बात वैसे आपको याद तो नहीं रखनी है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के। जो माणिक्य लाल वर्मा थे, तो भोपाल सिंह ने जब मना कर दिया था राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित होने के लिए, तो इन्होंने कहा था कि ये कौन होते हैं पूरी मेवाड़ की जनता का अकेला फैसला करने के लिए। तो उसी चक्कर में इन्होंने जो मेवाड़ का या उदयपुर का विलय वो राजस्थान में किया था। और ये किसकी सिफारिश पर हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर, और इन्हीं की सिफारिश पर इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो तीसरा चरण है ना, संयुक्त राजस्थान, जो कि राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर के मिलने से बना था, उसका प्रधानमंत्री तीसरे चरण का माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, पहले चरण का था कौन था फ्रेंड्स? शोभालाल कुमावत। दूसरे चरण का गोकुलाल असावा, और तीसरे चरण का हो गया अपने पास माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरे चरण का कौन हो गया? माणिक्य लाल वर्मा हो गया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर यह बना, और उद्घाटनकर्ता भी इसमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका उद्घाटन भी कहाँ हुआ? ये हुआ कोटा दुर्ग में। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ हुआ था? कोटा दुर्ग में। तीसरे चरण का उद्घाटन और दूसरे चरण का उद्घाटन भी कोटा दुर्ग में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स चौथा चरण। ठीक है फ्रेंड्स, इनको वीडियो ख़त्म होने के बाद भी, जैसे आज आपने वीडियो में पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, तो इनको 1-2 दिन बाद दोहराना है, फिर अगले 1-2 दिन बाद दोहराना है, फिर अगले 1-2 दिन बाद दोहराना है। लेकिन कम से कम 4-5 बार तो अब आपको 5 से 7 दिन के अंदर इनको दोहरा लेना है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको इतनी अच्छी तरह से एकीकरण याद होगा जो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं चौथे चरण पे। तो ये आता है वृहत राजस्थान, और ये कब बनता है? 30 मार्च 1949। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा चरण। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देख लो, आपने अपन जो तीसरा चरण पढ़ा था उसमें ये वाली रियासतें शामिल थी। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रही है ना, ये मैंने ऊपर मैप लगाया, तो ये वाली रियासतें शामिल थी, इसमें ये आके मिल गया, तो अपना चौथा चरण बन गया तीसरे में। ठीक है, ये तीसरा तीसरा था, ये तीसरा चरण। इसमें ये वाली रियासतें आके मिली, कितनी है? 1 2 3 4, 4 रियासतें आके मिली, जब जाके अपना कौन सा चरण बना? चौथा चरण। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आगे। कलर ले लेते हैं ये नीला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। वृहत राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम चौथे चरण का नाम क्या पड़ा था? वृहत राजस्थान। ठीक है, इनमें क्या क्या मिला? जब संयुक्त राजस्थान जो तीसरा चरण था ना, उसमें जब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस लावा ठिकाना इसमें मिल गया था चौथे चरण में। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा कहाँ था कहाँ नहीं था ये। तो वृहत राजस्थान इसका नाम पड़ा चौथे चरण का, और इसमें राजस्थान संघ के अंतर्गत जो कि तीसरा चरण था, उसमें जब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस लावा ठिकाना आके मिला ना, जब जाके अपना ये चौथा चरण बना, जिसे अपन ने राजस्थान, वृहत राजस्थान नाम दिया। ठीक है फ्रेंड्स, वृहत राजस्थान चौथे चरण का नाम दिया। अब जो ये लावा ठिकाना है, जो एक ठिकाना इसमें आके मिला, ठीक है फ्रेंड्स, लावा, वो कहाँ था? उस टाइम ये जयपुर रियासत में आता था, और वर्तमान में ये कहाँ आता है फ्रेंड्स? ये वर्तमान में टोंक में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम तो एकीकरण के टाइम तो ये किस रियासत में था? मतलब ये था
जयपुर में, और वर्तमान में कहाँ आता है ये टोंक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपन मैप के थ्रू देख लेते हैं। जो ये अपना तीसरा चरण है, ठीक है फ्रेंड्स, ये तीसरा चरण है, इसको अपन ने नाम दिया था संयुक्त राजस्थान। लेकिन जब इसमें 4 रियासतें आके मिल गई, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बृहत राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये टोंक है और ये जयपुर है, तो यहाँ पे था लावा ठिकाना, जो कि अब टोंक में आता है, पहले जयपुर में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। अब जैसे इसमें 4 रियासतें आई, तो जयपुर मेन है, अभी भी राजधानी जयपुर, तो जब जयपुर मिला तब से राजधानी जयपुर है, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजधानी किसे बनाया गया, जयपुर को, और बड़ी रियासत जयपुर आ गई तो जयपुर का जो है वो राजप्रमुख का पद ले लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले अपन देखेंगे कि जयपुर की राजधानी किसकी सिफारिश पे बनाया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, सिफारिश ध्यान रखेंगे अपन, यहाँ पे पी भी कर लेना। ठीक है, ये ओनली श्री सत्यनारायण नहीं है, ये पी सत्यनारायण है। ठीक है फ्रेंड्स, पी सत्यनारायण, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, बड़े से बड़े एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सब कवर अप इसी में कर लिया है। आप बस अपनी पूरी ईमानदारी से नोट्स बनाइएगा और इनको पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पी भी लगा लेना है सत्यनारायण के आगे। तो सिफारिश किसकी थी, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे जयपुर को राजधानी बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 समितियाँ लिख के लाया हूँ मैं अभी यहाँ पे आपके लिए। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजधानी के मुद्दे को सुलझाना है यहाँ पे। ठीक है, समझाने के लिए नहीं है, सुलझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो राजधानी का मुद्दा सुलझाने के लिए जो समिति का गठन किया गया था ना, वो थी B.R. पटेल। ठीक है, B.R. पटेल समिति थी, वो किसकी अध्यक्षता में, B.R. पटेल की अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो इसका नाम B.R. पटेल समिति रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुद्दा सुलझाने के लिए तो कौन था, पटेल जी थे। ठीक है, मुद्दा सुलझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे याद रख लेना है, अपन तो क्या करो जोड़ जोड़ के याद रखेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो मुद्दा सुलझाने के लिए तो कौन थे, पटेल जी थे, और सिफारिश किसने की थी, पी सत्यनारायण जी ने। ठीक है फ्रेंड, पी सत्यनारायण जी ने तो सिफारिश की थी राजधानी जयपुर को बनाने के लिए, एक मुद्दा सुलझाने के लिए कौन थे, पटेल जी, यानी कि B.R. पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अपन चलते हैं इसमें, जब जयपुर आके मिल जाएगी इसमें और राजप्रमुख का पद ये ले लेगा जयपुर वाला, तो उदयपुर भी बड़ी रियासत थी, तो वो भी पटलाएँ करेगा, तो उसके लिए कौन सा पद दिया गया, महाराज प्रमुख का पद बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन को क्या ध्यान रखना है इसमें, इसमें अपन को ध्यान रखना है कि जो महाराज प्रमुख का पद है वो कब बनाया गया, तो ये अपने चौथे चरण में बनाया गया, जब जयपुर इसमें आके मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, जब जयपुर आके मिली तो जयपुर वाले ने राज प्रमुख का पद ले लिया, तो इसको शांत करने के लिए, इसको भी समझाने के लिए, तो क्या दिया, इसको महाराज प्रमुख का पद दिया गया। सॉरी फ्रेंड्स, इसको कौन सा पद दिया गया, महाराज प्रमुख का पद दिया गया। ठीक है फ्रेंड, जब ये महाराज प्रमुख बन जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, राज प्रमुख ये बन ही गया था मानसिक दृष्टि, तो उपराज प्रमुख कौन बनेगा, इन दोनों से छोटी रियासत का है कौन आएगी उसके बाद में, कोटा। ठीक है फ्रेंड, इनका मैं संबंध लिखा देता हूँ, यहाँ तो है उदयपुर। ठीक है फ्रेंड, भोपाल सिंह कहाँ से था, जो कि महाराज प्रमुख बना, ये उदयपुर से था। उसके बाद राज प्रमुख कौन था, मान सिंह द्वितीय, जो कि कहाँ से था, ये था अपने जयपुर से। और भीम सिंह कहाँ से था, ये था कोटा से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ राइटिंग सही नहीं आएगी क्योंकि ये छोटा सा मोबाइल है, इसमें टाइप सही से नहीं कर सकते या राइट सही से नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, भोपाल सिंह आ गया, ये अपने उदयपुर से था, जो कि महाराज प्रमुख बना। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय आ गए, जोधपुर से था, और उपराज प्रमुख आ गया भीम सिंह, जो कि कोटा से था। उसके बाद प्रधानमंत्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये हीरा लाल शास्त्री थे, इनका संबंध भी जयपुर से था। ठीक है फ्रेंड्स, हीरा लाल शास्त्री, और इनका संबंध भी जयपुर से था। इनके लिए एक और क्वेश्चन आता है, वो मैं अगली वीडियो आएगी ना, एकीकरण से जुड़े तथ्य, तो उसमें लाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके लिए जो सदस्य मनोनीत किए गए थे राजस्थान में, उसमें जयपुर से 2 जने मनोनीत किए गए थे। एक तो आता है अपना हीरा लाल शास्त्री, ठीक है, और एक आता है V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन आता है, V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है फ्रेंड्स, इनको दोनों को ध्यान रखना है, अगली वीडियो आएगी उनमें मैं इनको सबको कवर अप करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो V.T. कृष्णमाचारी और हीरा लाल शास्त्री संविधान निर्मात्री सभा में मनोनीत किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 चरण का उद्घाटन तो उधर तो किसने किया, फर्स्ट का तो N.V. गौड़गिल, सेकंड का भी किसने किया, N.V. गौड़गिल, थर्ड का किसने किया फ्रेंड्स, थर्ड का किया था JLN, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन चौथे चरण जो वर्त राजस्थान है उसका उद्घाटन किसने किया, तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, सरदार ने किया था। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जो इस टाइम 4 बड़ी रियासत आके मिल गई थी, जो कौन कौन सी, जोधपुर, बीकानेर,
और उदयपुर थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके साथ में जयपुर भी थी। लेकिन इनमें विभागों की स्थापना कहाँ कहाँ कैसे कैसे की है तो वो भी अपन को ध्यान रखना है, और इसको भी अपन को क्या लगा लेना है, स्टार लगा लेना है फ्रेंड्स। ये या तो मिलान वाले आते हैं या सिंगल में पूछ लिया जाता है कौन सा विभाग कहाँ है। ठीक है, तो न्याय विभाग कहाँ पे दिया गया था, जोधपुर में, जो कि अभी भी वही है प्रधान पीठ इसकी, जो अपन कह सकते हैं हाई कोर्ट कहाँ है अपना, वो है जोधपुर में। और इसकी खंडपीठ कहाँ है या सहायक पीठ कहाँ है, वो है अपनी जयपुर में। ठीक है फ्रेंड, तो न्याय विभाग अपन को कहाँ ध्यान रखना है, जोधपुर में। उसके बाद देखेंगे शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग बीकानेर में। वन विभाग कहाँ है, कोटा में। कृषि विभाग कहाँ है, भरतपुर में। और खनिज विभाग कहाँ है फ्रेंड्स, उदयपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, पांचों के पांचों अपन को अच्छे से याद होने चाहिए, ये रट लो भले ही, ये एकीकरण में रटने लायक चीज़ ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो अपन को इसमें दिनांक ध्यान रखनी है, ये दिनांक भी याद नहीं हुए तो रट लेनी है। लेकिन जो मैंने अभी एकीकरण के चरण समझाए ना, ये रटने नहीं है, ये समझने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिनांक और ये प्रदत्त विभाग ध्यान रख लो, इनको रट लो आप तो केवल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलेंगे अपन पांचवा चरण। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा चरण चलेंगे अपन, ये पांचवा चरण। तो इसका नाम क्या था, बृहत्तर राजस्थान या संयुक्त बृहत राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या क्या नाम देखने को मिल सकते हैं इसके, या तो बृहत्तर राजस्थान मिलेगा या संयुक्त बृहत राजस्थान देखने को मिलेगा, जो कि कब बना था, 15 मई 1949 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब बना था, 15 मई 1949 में। तब इसमें देखते हैं अपन इसमें क्या हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपने चौथा चरण था वो कहाँ से कहाँ तक था, तो कि कोटा, टोंक, जयपुर, ये वाली रियासत, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। ठीक है, इधर से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इधर से झालावाड़ आगे थे। तो ये वाला एरिया जो था वो अपने चौथे चरण में कवर अप हो गया था। ठीक है, जिसे अपने क्या नाम दिया था, बृहत राजस्थान नाम दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला एरिया बृहत राजस्थान में आ गया था। उसके बाद देखेंगे अपन, तो ये देखो ये वाला जो अपने पहला चरण बनाया था मत्स्य संघ, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे, जो अपने, हट जा भाई, हाँ, ये मत्स्य संघ। ठीक है, जो मत्स्य संघ बनाया था अपने, ये पहला चरण, वो चौथे चरण में जब आके मिलता है, पहला चरण जब चौथे चरण में आके मिलता है तो पांचवा चरण बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, कौन सा चरण बन जाता है, एक बार फिर से नोट डाउन कर देता हूँ मैं इनको। ये तो था अपना पहला, ये हाँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड, ये तो था अपना चौथा चरण और ये था अपना पहला चरण। ठीक है, जब दोनों मिल गए तो पांचवा चरण बन गया, मतलब कि जब बृहत राजस्थान में, ठीक है फ्रेंड्स, ये बृहत राजस्थान में जब मत्स्य संघ आके मिला तो कौन सा बन गया, तो ये संयुक्त बृहत राजस्थान बन गया या फिर बृहत्तर राजस्थान बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अब आगे देखते हैं, अपन पढ़ते हैं अब। जो बृहत राजस्थान है इसमें मत्स्य संघ आके मिला था। ठीक है, जब जाके क्या बना, संयुक्त बृहत राजस्थान या फिर बृहत्तर। ठीक है फ्रेंड, बृहत्तर राजस्थान। ठीक है, जब बृहत संघ मतलब कि चौथे चरण में पहला चरण आके मिला, तब जाके पांचवा चरण बना, जो कि संयुक्त बृहत राजस्थान या बृहत्तर राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, इनको बार बार दोहराएंगे, जब अच्छे से याद हो जाएंगे, समझ समझ के याद करना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके ऊपर जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ना कि मत्स्य संघ का विलय बृहत राजस्थान में किसकी सिफारिश पर किया गया, तो वो आती है शंकर देव समिति। ठीक है फ्रेंड, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर इसको बृहत राजस्थान में मिलाया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, शंकर राव देव समिति, मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में मिलाया गया और उसकी राजधानी तो जयपुर है ही सही, इसको नाम क्या दिया गया, बृहत राजस्थान या संयुक्त बृहत और ये राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें अपन को जो पद है वो किसे ध्यान रखने हैं, इसमें क्या आके मिला, मत्स्य संघ आके मिला। तो मत्स्य संघ इतनी बड़ी रियासतें नहीं हैं। ठीक है, मत्स्य संघ में छोटी छोटी रियासतें थी। जो अभी भी महाराज प्रमुख का पद है वो भोपाल सिंह के पास रहेगा, राज प्रमुख का पद है वो मान सिंह द्वितीय के पास रहेगा, प्लस इसमें से उप प्रधानमंत्री का, ये उप राज प्रमुख का पद हटा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब पांचवा चरण आता है, जब संयुक्त बृहत राजस्थान या बृहत्तर राजस्थान बनता है, तो उस चरण में उप राज प्रमुख का पद नहीं रहता, जो कि कौन थे, कोटा के थे अपने भीम सिंह, उसमें उसका पद भी नहीं रहता। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ के आ जाते हैं, ओ सॉरी, हाँ यहाँ चल रहे थे। तो प्रधानमंत्री कौन बनाया जाता है, जो हीरा लाल शास्त्री थे, जो कि चौथे चरण, जो कि बृहत राजस्थान के भी प्रधानमंत्री थे, जो कि जयपुर से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से इनके नोट डाउन कर देता हूँ मैं कि उदयभान, ये
भोपाल सिंह कहाँ से था, ये उदयपुर से था अपने, और राज प्रमुख जो मान सिंह द्वितीय था वो जयपुर से था, और जो प्रधानमंत्री के लाल शास्त्री थे वो भी जयपुर से थे। और इसमें भी उद्घाटनकर्ता कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चौथे चरण में भी कौन थे, उसमें भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरे चरण में कौन थे, वो अपने JLN थे, जवाहरलाल नेहरू। और शुरू के पहले और दूसरे में कौन थे, NV गोडगिल। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नोट लगा के लिखना इम्पोर्टेंट है। एक भी चीज़ इस पूरी वीडियो में, एक भी बात ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी मैं इसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, क्योंकि मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने के लिए, ठीक है, तो शंकर देव समिति जो गठित की गई थी, इसके अंतर्गत कौन कौन थे, तो इनके तो आपको नाम भी ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ये, कि इसके अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनके 3 को नाम देते हैं, और फिर एक और अदर कोई से को भी नाम दे देते हैं, लेकिन आपको इन 3 को नाम ध्यान रखना है। एक तो हिम्मत सिंह थे, एक RK माधव थे, और एक प्रभु दयाल थे। ठीक है फ्रेंड, ये 3 थे, इनको नोट डाउन कर दें, हिम्मत सिंह, RK माधव और प्रभु दयाल। ठीक है फ्रेंड। ये किसमें थे, शंकर देव राय समिति। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें थे ये तीनों व्यक्ति, और इनका अपन को नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। अब आता है अपना छठा चरण। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है अपना छठा चरण, जो कि है राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। ठीक है फ्रेंड्स, ये राजस्थान संघ है छठा चरण 26 जनवरी 1950। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें आगे चलते हैं अपन। जो राजस्थान संघ है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा मिला है। जो 5वां चरण था अपना, जो कि वृहत राजस्थान या संयुक्त वृहत राजस्थान जिसका नाम था, उसमें सिरोही के आबू दिलवाड़ा का कुछ क्षेत्र मिलाया गया था। इसको ध्यान रखना है हमेशा, कुछ क्षेत्र, ठीक है ना, पूरा का पूरा आबू और दिलवाड़ा नहीं मिलाया गया था, इसका कुछ क्षेत्र मिलाया गया था। ठीक है, इसमें राजनीतिक हेर फेर है फ्रेंड्स, इसलिए इसका कुछ क्षेत्र इसमें इसीलिए मिलाया गया ताकि आबू और दिलवाड़ा यानी कि सिरोही को पूर्णतया राजस्थान में ले लिया जाए। जो अपने इससे संबंधित एकीकरण से संबंधित सिरोही से रिलेटेड थे वो थे अपने गोकुल भाई भट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को जो सरदार पटेल और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो राजस्थान में लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो आबू दिलवाड़ा में गोकुल भाई भट्ट की जो जन्मस्थली है वो थी हाथला गाँव। ठीक है फ्रेंड, हाथला गाँव और उसके आसपास का क्षेत्र है ना, वो आबू दिलवाड़ा के साथ में राजस्थान में मिला लिया, ताकि क्या है, एंड में जाके, अंतिम में जाके, जो आबू दिलवाड़ा और सिरोही हो पूर्णतया राजस्थान में विलीन हो जाए उनके लिए। ठीक है फ्रेंड, तो इनकी ये राजनीतिक चालबाजी थी, इसलिए सिरोही के आबू दिलवाड़ा का कुछ क्षेत्र ही इसमें मिलाया गया। ठीक है फ्रेंड, आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको तो ध्यान रखना है जो छठा चरण है उसमें आबू दिलवाड़ा का केवल कुछ क्षेत्र मिलाया गया था, पूर्णतः नहीं मिलाया गया था। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि आबू दिलवाड़ा का प्रथमतया मिलान या इसमें कब सम्मिलित हुआ एकीकरण में, तो वो छठे चरण में हो गया था प्रथमतया। तो ठीक है, पूर्ण रूप से 7वें चरण में हुआ था, जो कि अपन आगे चल के बात करेंगे उस पर। तो चलिए आगे चलते हैं। इसकी राजधानी तो जयपुर ही रहेगी फ्रेंड्स अब से और एंड तक। कब से, जब जयपुर सम्मिलित हुआ ना, कब हुआ था ये, चौथे चरण में। चौथा चरण कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। ठीक है फ्रेंड, जब से अब तक ये जयपुरी राजधानी रहेगी, प्लस महाराज प्रमुख उदयपुर के रहेंगे ही सही, क्योंकि अब कोई बड़ी रियासत आएगी नहीं। उसके बाद जो राज प्रमुख रहेगा वो मान सिंह द्वितीय रहेगा, जो कि जयपुर से रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री भी हीरा लाल शास्त्री रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 7वें चरण में चेंज हो जाएंगे हालांकि, बट अपन 7वें चरण में देखेंगे इसको। हाँ, नोट, इसको नोट लगा के लिख लेना आप। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ शामिल किया, राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। प्लस अपन को क्या ध्यान रखना है, जब राजस्थान को, राजस्थान नाम विधिवत रूप से राजपूताना का नाम बदलकर विधिवत रूप से राजस्थान 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसको इम्पोर्टेंट करके आप अलग से लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, विधिवत रूप से राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान कब किया गया, तो वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन एकीकरण के अंतिम चरण में, जो कि वर्तमान राजस्थान के नाम से जाना जाता है 1 नवंबर 1956 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब जाना जाता है, 1 नवंबर 1956 में वर्तमान राजस्थान।
ठीक है। इसमें क्या है, जो वर्तमान राजस्थान है वो जो राजस्थान संघ था जो कि छठा चरण था, ठीक है फ्रेंड, उसमें आबू दिलवड़ा का तो पूर्णतया मिला लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब मैंने बोला था ना कि उसमें छठे चरण में केवल हाथला गांव और उसके आसपास का क्षेत्र आबू दिलवड़ा का क्षेत्र मिलाया था, ताकि अंतिम में जाके आबू दिलवड़ा और पूरा सिरोही राजस्थान में मिल जाए, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें पूरा सिरोही मतलब आबू दिलवड़ा आ गया। उसके बाद में अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था, राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन था, अजमेर मेरवाड़ा। वो अपने 7वें चरण वर्तमान राजस्थान में आके मिलाया गया था। प्लस जो सुनील टप्पा है जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसको राजस्थान में मिला लिया गया। प्लस जो राजस्थान के झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है ना, वो किसको दे दिया गया, वो एमपी को दे दिया गया, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इसको दोबारा देखते हैं कि जो वर्तमान राजस्थान 7वां चरण है उसमें जो छठा चरण है ना, उसमें कौन कौन आके मिला, जब आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा जब इसमें आके मिला ना छठे चरण में, जब जाके 7वां चरण बना। प्लस जो सिरोंज क्षेत्र है झालावाड़ का अपना, वो मध्य प्रदेश को दिया गया। क्यों, क्योंकि उसका सुनील टप्पा अपन ने राजस्थान में मिला लिया था, और जो सिरोंज क्षेत्र है मध्य प्रदेश में दिया गया, ठीक है फ्रेंड। राजधानी जयपुर रहेगी सही। उसके बाद अपन इसमें देखते हैं जो इन सब का मिलन है ना, जो इन सब का गठन किया गया था, राजस्थान के साथ एकीकरण किया गया था, तो किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। इसका अध्यक्ष कौन था, फजल अली, ठीक है फ्रेंड। अध्यक्ष कौन था, इनको ध्यान रखना है, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा और सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। प्लस राजस्थान के जो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखेंगे पूरी की पूरी लाइन। उसके बाद चलते हैं नोट। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ABC श्रेणियां समाप्त कर दी गई, ठीक है फ्रेंड्स। जो इनका ABC श्रेणियां थी इनको समाप्त कर दिया गया, किसके तहत, राज्य पुनर्गठन आयोग या इसके अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 के तहत ABC श्रेणियां समाप्त कर दी गई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया, बनाया गया। कब बनाया गया था, ये भी सीधा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट रख लेना इसको, कि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद इसमें सर्जित किया गया, राज्यपाल के पद में बनाया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो प्रथम राज्यपाल बनाया गया था वो कौन बनाया था, गुरुमुख निहाल सिंह। और जो प्रथम मुख्यमंत्री जो बनाया गया था वर्तमान राजस्थान के, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है फ्रेंड्स। वो कौन थे फ्रेंड्स, मोहनलाल सुखाड़िया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास में, अपने रिश्तेदारों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर शेयर बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स।